आपके अभिनंदन क्षेत्र में विबोध प्री स्कूल एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2, डे केयर। हमारा पता है विबोध प्री स्कूल 51 साई विहार कॉलोनी, गेट नंबर 1, अभिनंदन नगर, साई मंदिर के सामने, मंदसौर। 4992683369 7007022857 6263511988। कोई भी बुलाए दौड़ा चला आता था दादा, ये शब्द हर उस व्यक्ति के थे जो शहर में ठेला लगाने से लेकर चाय की घुमटी चलाते थे। लेकिन क्या दादा को आज भी न्याय मिल पाया? ये बात इसलिए भी वर्तमान में उठाने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि अब वक्त आ गया है उनके बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने का। हाल ही में हुए चुनाव में मंदसौर शहर से भाजपा की 29 सीटें आई। सीधी सी बात है, भाजपा परिषद बना रही है, लेकिन 29 पार्षदों में एक पार्षद स्वर्गीय प्रहलाद बंधवार की पत्नी श्रीमती कौशल्याबाई बंधवार भी है, जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने भी बाकायदा जीतकर बता दिया कि दादा ने लोगों के दिमाग में नहीं, दिलों में जगह बनाई थी। बंधवार हत्याकांड कमलनाथ के 15 माह के शासनकाल में हुआ। उस समय सत्ता में न रहते हुए भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री को मंदसौर आना पड़ा। सड़क पर रैली नहीं, रेला निकाला गया क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी थी। सीबीआई जांच की मांग उठाई गई। सुनते हैं उस समय का बयान। शॉक्ड हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि हमारे इतने अच्छे जन नेता की हत्या क्यों की गई, किसने की। मन दुखी भी है और मन गुस्सा और आक्रोश से भरा हुआ भी है। लेकिन विगत 2 दिनों की घटनाएं ये बताती हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, जनप्रतिनिधियों की हत्या की जा रही है। ये बहुत चिंताजनक है। मैं सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाएं, अपराधियों को कहीं से संरक्षण ना मिले, और इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो हम प्रचंड जन आंदोलन करने पर विवश होंगे। तब मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ ने क्या कहा था, एक नजर उस पर भी डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आरोपी कौन है और किसने हत्या करी है। इस पर राजनीति होए, किसी हत्या एक राजनीतिक मुद्दा बने, इसे मैं ठीक नहीं मानता। खास करके अगर किसी पार्टी का ये अंदरूनी मामला हुए। तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ गए और कह रहे हैं कि जब से आप मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अब शिवराज जी के पास बचा क्या है कहने के लिए, यही कह के संतुष्ट रहें। आपने सुना है बयान जिसमें उस समय मुख्यमंत्री न रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान ने इस हत्याकांड को घृणा कृत्य करार दिया, पूरी जांच की मांग की। उधर कमलनाथ ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जांच का भरोसा दिलाया। हत्या के बाद चौहान मंदसौर भी पहुंचे थे, अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। साथ ही सीबीआई जांच की मांग उठी थी। कुछ महीनों के बाद उलटफेर करके दोबारा भाजपा ने अपनी सरकार बना ही ली, लेकिन बावजूद इसके बंधवार के परिवार की सीबीआई जांच की मांग जस की तस बनी रही। इससे भाजपा की कथनी और करनी में साफ अंतर नजर आया। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं। अब ऐसे में अपने एक बेहतरीन कार्यकर्ता की हत्या की जांच सीबीआई से न कराने की बात क्या अब नहीं उठेगी? सूत्र बताते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी है। वर्तमान में पार्टी ने थोड़ा बहुत ही सही बंधवार का मान रखते हुए श्रीमती कौशल्या बंधवार को टिकट दिया और वे अच्छे मतों से जीत कर आई। बंधवार के नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए शिवराज सिंह चौहान कभी भी भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में वे शाही सवारी में शामिल होने आ रहे हैं। खैर, नगरपालिका अध्यक्ष के लिए बाजार में चल रहे नामों के बीच पार्टी क्या उस नाम पर भी विचार करेगी जिसकी कार्यप्रणाली से शहर की जनता भली भांति वाकिफ थी और उनके प्रति हमेशा एक सम्मान की भावना रखती थी। क्या पार्टी प्रहलाद बंधवार के बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी श्रीमती कौशल्या बंधवार को मौका देगी? यह आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवाला न्यूज, मंदसौर।